सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं, जिसको पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुलकर दे, सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि शख्सियात को नहीं, इदारों को मजबूत करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। आइन का आर्टिकल 59 सेनेट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाब पर नहीं होता। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसके बाद जो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 इंतखाबात को खुफिया रखने का पाबंद करता है। आइन के तहत होने वाले इंतखाबात खुफिया होते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत तरमीम चाहती है, लेकिन ये मामला उनके पास गया था और उन्होंने ये बोझ खुद पर नहीं उठाया। उन्होंने तमाम बोझ अदालत पर डाल दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा कार है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिसपे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा एडवाइजरी किस तरह से है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत सिर्फ उठाए गए सवालात का जवाब दे सकती है। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सुना जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उन सुनी सुनाई बातों से कोई गर्ज नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत खुद को सियासत से बालातर रखे, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दे। करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम भी अदालत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। करप्ट प्रैक्टिस, रिश्वत सतानी और गैर कानूनी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में सब कुछ मौजूद है। इलेक्शन के मराहिल और उनका तरीक़ाकार सब वज़ाशुदा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आर्टिकल 226 बिल्कुल वाज़े है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन आप वोट कास्ट करने के तरीक़ाकार से मुताल्लिक हमें बताएं, और क्या वोट की छानबीन की जा सकती है, क्या ये कानून के तहत कास्ट होते हैं या नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि बैलेट पेपर वोटर के हाथ में आने के बाद इसे कोई नहीं देख सकता। किसी को इजाज़त नहीं कि वोटर ने किसको वोट दिया। वोट का अपना तकद्दुस है जिसको मजरू नहीं किया जा सकता। वोट की खुफिया शनाख्त को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वोट की जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि वोट की सेक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स तक होती है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो तो ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन कैसे देख सकता है। शिकायत की सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन वोट की शिनाख्त कर सकता है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए हैं। दोनों जमातों ने मिसाके जमहूरियत में खुफिया तरीक़ेकार को खत्म करने का मुआहदा किया था। मिसाके जमहूरियत की दस्तावेजात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उस पर दस्तखत करने वाली जमातें अब उस पर अमल नहीं कर रही। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि वोट बुनियादी सबूत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर पार्टी के खिलाफ वोट दिया और पता चल गया कि वोट मैंने नहीं दिया तो पैसे लेने का साबित कैसे होगा। सिर्फ वोट देख लेने से बदनवानी साबित नहीं होती। आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने इसके बाद जो एडवोकेट जनरल सिंध है उनको दलाइल देने से रोक दिया, जिसपे एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि उनके दलाइल बाकी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी समाअत का अहवाल दे रही थी मरियम नवाज। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। एक और समाअत का अहवाल